बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हमारा माशरा गंदगी के उस दलदल तक पहुंच चुका है कि जिसका अगर आप हिसाब लगाने बैठें या जिसका अंदाज़ा लगाने बैठें तो आपको अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होगी कि चंद डॉलर्स के लिए, चंद पैसों के लिए हमारे आसपास के लोग किस तरह की हरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सोशल मीडिया पे फेम पाने के दो तरीके ऐसे हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम तर चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए कि सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा, सोसाइटी के अंदर इज्जत का क्या होगा, सोसाइटी के अंदर जब वो दो कंटेंट लोग देखेंगे तो वो लोग जो देखने वाले हैं वो क्या राय मुरतब करेंगे कंटेंट बनाने वालों के लिए। लेकिन इस सारी सिनेरियो के अंदर गलती हमारे माशरे के बाकी लोगों की भी है जो देखते हैं उस कंटेंट को और इन लोगों को स्टार्स बनाते हैं। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे इस वक्त एक शख्सियत है जनाब मिस्टर पतलू के नाम से। मिलियंस के अंदर इनकी जो व्यूअरशिप है और इस वक्त करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं। कंटेंट क्या है, यहाँ से उन्होंने शुरुआत की, गालियाँ देना, बुरा भला कहना, लाइव आकर जितनी गंदी गालियाँ देंगे उतने आपके व्यूज़ इंक्रीज होंगे, जब जितने व्यूज़ इंक्रीज होंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, उतने आपको डॉलर ज़्यादा आएंगे। हाल ही में एक स्कैंडल सामने आता है मिस्टर पतलू का। एक खातून आती हैं, वो ये क्लेम करती हैं कि जनाब मिस्टर पतलू जब मिस्टर पतलू नहीं था, एक आम इंसान था और बिल्कुल बेरोज़गार था, हैंड टू माउथ था, तो मेरी इसके साथ शादी हुई। वो खातून यूके सेटल हैं। बकौल उन खातून के एक सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए उनकी बातचीत स्टार्ट हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और फिर उसके बाद बातचीत बढ़ते 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 वो बात शादी तक आन पहुंची। अब यहाँ पे बात यह है कि जो खातून हैं उन खातून की इनके साथ दूसरी शादी है। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया। बकौल उन खातून के वो सारी गुफ्तगू हम आपको सुनवाएंगे भी और ख़ातून दिखाएंगे भी। उन्होंने एक इंटरव्यू में वो सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा जी कि एक सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए हमारी बातचीत, हमारा इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई, फिर बातचीत होते होते वो दोस्ती में कन्वर्ट हुई, फिर दोस्ती से मोहब्बत में कन्वर्ट हुई और फिर मोहब्बत से शादी में कन्वर्ट हुई। अब यहाँ पे आए रोज़ आप देखते हैं कि वीडियोस आती हैं जी कि पाकिस्तानी लड़के ने अमेरिका में शादी कर ली, पाकिस्तानी लड़के ने इंग्लैंड में शादी कर ली, पाकिस्तानी लड़के ने किसी और मुल्क में शादी कर ली। बेसिक आजकल जो हमारे यंगस्टर्स का जो तरीकाकार है वो एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट, बाहर जाने का शॉर्टकट, सिर्फ ये एक तरीका रह गया है कि वहाँ पे कोई खातून देखी जाए, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितनी भी उनकी एज हो, डजेंट मैटर क्या करता है कि सिर्फ उस मुल्क का वीज़ा मैटर करता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि कराची के एक नौजवान का एक मसला दरपेश रहा कराची पुलिस को और पूरी गवर्नमेंट को कि एक खातून अमेरिका से आती हैं और यहाँ पे जनाब वो साहब गायब हो जाते हैं। बहरहाल वापस आते हैं कि मिस्टर पतलू की जो ये चीज़ें सामने आई, यहाँ पे खातून की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं कि वो खातून इंटरव्यू में क्या क्लेम कर रही हैं। और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो खातून है जिनकी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो ये क्लेम कर रही हैं कि मिस्टर पतलू की इनके साथ शादी हुई। अब इनकी आप गुफ्तगू पहले सुने, फिर उस गुफ्तगू के बाद बात करते हैं कि ये हमारा जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, वो गलाजत के अंदर कितनी धंस चुकी है। कितने 50 तोले सोना, मतलब कि एक शख्स जो इतना गरीब था उसने 50 तोले जेवर लिखवा दिया, मतलब कि क्या वजह क्या बनी थी? जी, क्योंकि आपको पता है बेसिकली जो यहाँ से जो यूके से पाकिस्तान में शादी करते हैं तो वो सिक्योरिटी के लिए लिखवाते हैं कि भाई इंसान यहाँ पे आके बदल ना जाए या चेंज ना हो जाए। और मेरी तो सेकंड मैरिज थी, तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए उनको बोला कि आप मेरा इतना हक में लिख दे, तो जब हम यूके आएंगे दोनों काम करेंगे तो हम अपने आप को सेटल कर लेंगे। यहाँ पे ये खातून कह रही हैं कि जब हमारी शादी हुई तो शादी में हक महर 50 तोले सोना लिखा गया।
अब सोचने की बात है कि एक बंदा जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है वो 50 तोले सोना लिख रहा है, तो यहीं पे सवालिया निशान पैदा होता है कि वो 50 तोले सोना क्यों लिख रहा है। उसने ये शायद सोचा होगा कि बस आज मेरी शादी हुई है और कल मैं यूके पहुंच जाऊंगा, तो फिर वहां पे जाके देखेंगे कि कौन क्या करता है। आगे इनकी गुफ्तगू भी सुनते हैं कि आगे ये क्या चीज़ें क्लेम कर रही हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मैंने आपकी कुछ ये रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें वो कह रहा था कि आप पाकिस्तान आएंगे तो आपके मसाइल का सामना करना पड़ेगा, फिर उसने आपको कोई चीज भेजी कि ये देखें, मैं ये चीज आपके भाई को भेज दूंगा, तो क्या उनके पास कोई आपकी कोई अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं कि मिस्टर पतलू ने जब उन्हें इस खातून को कहा कि जब आप पाकिस्तान अगर आप आएंगी या आपने हमारी शादी या हमारे निकाहनामे के हवाले से अगर सोशल मीडिया पे कोई बात रिवील की तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बकौल इन खातून के ज़ाहिर है मियाँ बीवी थे, शादीशुदा थे, मुलाकात होती थी। जब ये लोग मिलते थे ये मिस्टर पतलू यहाँ से दुबई जाता था और ये खातून यूके से दुबई आती थी, और दुबई के अंदर जब ये मिलते थे तो पतलू जो था बकौल इन खातून के कि वो इनकी वीडियोस बनाता था, और ये उनको मना करती थी कि आप वीडियो ना बनाएं, लेकिन वो फिर भी वीडियोस बनाता था। अब ये क्लेम कर रही हैं कि मिस्टर पतलू ने इनको ये धमकी दी कि अगर आपने हम दोनों के रिश्ते के हवाले से सोशल मीडिया पे कोई बात की, अब जाहिर है हमारी माशरे ने, हमारी सोसाइटी ने उसे स्टार बना दिया है, इस वक्त मिलियंस के अंदर उनके फॉलोअर्स हैं जो उनकी गालियों को सुनते हैं, उनकी गालियों को पसंद करते हैं, और इस वक्त सोशल मीडिया पे उनका एक नाम हमारी सोसाइटी ने उन्हें दे दिया है। तो वहाँ पे लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि वो पहले क्या क्या तरीकाकार करते आए हैं। अब कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स की कुछ वीडियोस हैं जिसके ज़रिए बकौल इन खातून के कि मिस्टर पतलू मुझे धमका रहे हैं कि अगर मैंने कोई बात की तो वो वीडियोस, वहाँ पे लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि वो पहले क्या क्या तरीकाकार करते आए हैं। अब कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स की कुछ वीडियोस हैं जिसके ज़रिए बकौल इन खातून के कि मिस्टर पतलू मुझे धमका रहे हैं कि अगर मैंने कोई बात की तो वो वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे और इन खातून के भाइयों को भेजेंगे। बाकी भी आपको बताते हैं, आपको सुनवाते हैं कि ये खातून बाकी किस तरह के इंकशाफात कर रही हैं। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ढूंढा, मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया तो मैंने डाउनलोड कर ली, लेकिन वहां पे मैंने 2-3 महीने जस्ट काम किया, उसके बाद मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। तो उससे 2-3 मंथ्स के ड्यूरेशन में मेरी इनके साथ बात हुई, हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, तो हमारी दोस्ती कंटिन्यू रही, लेकिन मैंने वो ऐप छोड़ दी। तो हमारी दोस्ती कंटिन्यू रही और वो दोस्ती हमारी प्यार में बदल गई। फिर इन्होंने मुझे प्रपोज किया शादी के लिए और फिर हमारी शादी हुई। इनकी यहाँ पे ये देखें, आप खुद भी सुन सकते हैं कि ये जो खातून है ये क्लेम कर रही हैं कि एक सोशल मीडिया ऐप पे इन्होंने वहाँ पे काम शुरू किया जिसके ज़रिए पतलू के साथ इनकी जो इंटरेक्शन है, हेलो हाय हुआ, नंबर एक्सचेंज हुए, दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती प्यार में बदली और फिर शादी तक वो बात गई। आगे की कहानी, जब मेरी इनके साथ शादी हुई थी तब इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, इतने ये आ, इतना नहीं कमाते थे, मतलब फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक थे। तो मैं इनको सपोर्ट करती थी और फिर मैंने इनका वीजा भी अप्लाई करना था, तो मैंने अपना घर बेचा इनके लिए और अपना घर बेच के मैंने इनका वीजा अप्लाई किया। लेकिन सॉरी टू से इनकी इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स इनको इनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो फिर ये फेल होते रहते थे, मतलब पास नहीं कर सके इंग्लिश लैंग्वेज। तो उस वजह से भी काफी रुकावटें बनी। और फिर इनके एक गिफ्टर थे, उन्होंने भी उनको वर्क परमिट वीजा ऑफर किया, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ गई, वो भी नहीं इनके वो भी अचीव नहीं हो सका। तो फिर मैंने इनको, बल्कि मैं जब पाकिस्तान आती थी तो मैं इनके लिए बहुत ज्यादा प्रेजेंट लेके आती थी। फर्स्ट आईफोन जो नया आया था 12 प्रो मैक्स, वो मैंने ही इनको गिफ्ट किया था, और इनके कपड़े, ग्लासेस, हर चीज मतलब मैं पाकिस्तान इनके लिए लेके आती थी। अच्छा जी, जिस वक्त अब ये गुफ्तगू, ये वाला जो पॉइंट है, ये कह रही है कि जब मैं पाकिस्तान इनसे मिलने के लिए आती थी तो महंगे महंगे तहाइफ इनके लिए लेके आती थी। आईफोन उस वक्त नया नया आया था तो मैंने इनको गिफ्ट किया था। जाहिर है एक बंदा बिल्कुल हैंड टू माउथ हो, बिल्कुल कुछ भी ना काम करता हो, कमाता ना हो, जब उसको महंगे तहाइफ मिलेंगे तो वो जाहिर है उसकी मोहब्बत तो उस वक्त जागी रहेगी, वो बिल्कुल मुखलिस रहेगा। सोशल मीडिया पे भी काम नहीं कर रहे थे, तो ये बिल्कुल स्टक हैंड टू माउथ वाला इनका हिसाब था। तो फिर मैं इनकी सपोर्ट करती, पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या हो रहा है। तो मैं तो आप सोशल मीडिया पे काम कर ले, क्योंकि आप तो पहले भी करते थे। तो फिर इन्होंने टिकटॉक स्टार्ट की, टिकटॉक से ये इनको इनको शोहरत मिली और फिर इस तरह से ये जब ऊपर आए, तो ये लास्ट 1.5 ईयर से इनका
बिहेवियर मेरे साथ बहुत बदलना शुरू हो गया और मुझे टाइम देना कम हो गया या इनकी अब्यूजिंग शुरू हो गई और इनके टॉर्चर मेरे ऊपर शुरू हो गए। जब पाकिस्तान में इनकी मम की डेथ हुई तो मैंने एक लड़की का अफेयर पकड़ा जो यूएसए की थी। फिर उन्होंने माफी वगैरह मांगी तो वो सॉर्ट आउट हो गया। और फिर जब मैं दुबई में इनके पास गई इनसे मिलने के लिए तो वहां पे मैंने इस लड़की जो इस्लामाबाद में रहती है उसका नाम जोई हाशमी है, उसका अफेयर पकड़ा। वो इनसे सॉरी कर रही थी तो इन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के बोला कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। लेकिन जब मैं यहाँ पे यूके वापस आई और मैंने सर्च आउट किया इनके बिहेवियर से देखा तो मुझे कुछ मतलब ठीक नहीं लगा। मैंने कहा कोई ना कुछ है, मतलब जैसे इंसान कंटिन्यूअसली पहले बातें करता है या प्यार मोहब्बत वाली बातें करता है वो बदलता है तो फिर इंसान जो बीवी होती है उसको उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या हो रहा है। तो फिर मैंने उस लड़की के हस्बैंड से कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अपनी लगाया तो मैं तुम्हारी ये दी है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मेरी बीवी ने पतलू की वजह से मेरे से डाइवोर्स ले ली है। हमारा मियाँ बीवी का रिश्ता 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 था तो वो समटाइम ऐसी वीडियो बनाते थे बट मैं उनको बहुत मना करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो फिर भी उनको उनको क्रेज था, वो समटाइम बना लेते थे। मुझे नहीं पता कि उनके मोबाइल में वो फौरन डिलीट तो कर देते थे, मैं उनको कहती थी आप डिलीट कर दें, लेकिन शायद एक दो उनके मोबाइल में रह गई थी। तो वो मुझे वीडियो कॉल पे मतलब दिखा के मुझे वो थ्रेट कर रहे थे बाकायदा कि ये देखो ये तुम्हारी वीडियो है, अगर तुमने डाइवोर्स नामा टिकटॉक पे बताया या लगाया तो मैं तुम्हारी ये वीडियो डिलीट कर दूँ, टिकटॉक पे लगा दूंगा। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जिसमें ये कह रही हैं कि हमारी जो प्राइवेट मोमेंट्स था हस्बैंड एंड वाइफ का उसकी वो वीडियोस बनाते थे और अब वही वीडियोस दिखा के वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आपने जो निकाहनामा है या हमारी शादी के मतलब अगर आपने कोई बात की सोशल मीडिया पे तो वो ये सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे भी अपलोड करेंगे और ये जो खातून है इनको कह रहे हैं कि मैं आपके भाइयों को भी वो भेजूंगा। आखिरी जो बातें हैं वो सुनते हैं कि और तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे भाइयों को भी सेंड करूंगा और मैं तुम्हें किसी जगह पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखूंगा। वो मुझे छुपा के रखते थे। हालांकि जब इनकी मदर की डेथ हुई थी तो मैं इनके साथ दुबई में ही थी। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये पेपर मैरिज थी तो फिर मैं क्यों उनसे मिलने के लिए जाती थी। अच्छा, यहाँ पे बड़ा एक अहम पॉइंट है जिसमें ये बात कर रही हैं पेपर मैरिज की। कुछ चीज़ें ये भी आ रही हैं कि मिस्टर पतलू की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि जी ये सिर्फ एक पेपर मैरिज थी। पहली तो बात यह है कि हमारी शरीयत के अंदर बहैसियत मुसलमान पेपर मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ये कुछ चीज़ें होती हैं सिर्फ शो ऑफ करने के लिए होती हैं कि जी हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि आपने पेपर मैरिज की है तो पेपर मैरिज में जनाब महंगे महंगे तहाइफ आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, आपके प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोस बन रही हैं, तो इसका जवाब यकीनन मिस्टर पतलू के पास नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। मैं जिस अजियत में हूँ ये मैं और मेरा खुदा जानता है। स्लीपिंग पिल्स ले रही हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि क्यों हमारा माशरा गंदगी के इस दलदल में पहुँच चुका है। ये सिर्फ चंद डॉलर्स की लालच है और चंद रुपयों की लालच है जिसके ज़रिए से ये सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। और आखिर में इस सारे सिनेरियो के बाद मिस्टर पतलू की तरफ से जब रिएक्शन आया तो उन्होंने ये कहा, इस चीज़ को एडमिट किया कि जनाब ये बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मेरे भाई की तरफ से खातून के भाई के साथ बात हो चुकी। डॉलर्स की लालच है और चंद रुपयों की लालच है जिसके ज़रिए से ये सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। और आखिर में इस सारे सिनेरियो के बाद मिस्टर पतलू की तरफ से जब रिएक्शन आया तो उन्होंने ये कहा, इस चीज़ को एडमिट किया कि जनाब ये बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मेरे भाई की तरफ से खातून के भाई के साथ बात हो चुकी है और हम ये चाह रहे हैं कि ये मामला कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो इसकी, और हम जो 50 तोले सोना लिखा हुआ है वो देने के लिए तैयार हैं। आखिर में सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कब हमारे माशरे के अंदर ये इस्लाह आएगी और हम इस गंदगी के इस दलदल से बाहर निकलेंगे और पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। आखिरी 1 मिनट, वो उस वकील का नाम मुझे भूल गया, मैंने उसकी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। हाँ काट लेंगे ना बीच में से 1 मिनट, वो वकील दूंगा अब, ठीक है। ये मैं तेरे भाइयों को सेंड करूंगा ना, ठीक है, ये दे दो, ठीक है।
पतलू को ये अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है या क्या। ये वकील है जनाब फ़हीम खोकर, ठीक है। सबसे पहले जब ये स्टोरी पाकिस्तान में आती है तो एक वकील है फ़हीम खोकर साहब, उनकी वीडियो के बाद ये मामला उठता है। फ़हीम खोकर साहब ये कहते हैं कि इन खातून ने उनके साथ रब्ता किया और जब ये बताया तो फ़हीम खोकर साहब ने इन्हें कहा कि आप मुझे कोई प्रूफ दें, कोई चीज़ दें जिससे साबित हो कि आपकी बात ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स इनको व्हाट्सएप किए जो इन्होंने चेक करवाए। तो चेक करवाने के बाद ये पता चला कि वाकई में वो खातून ठीक कह रही हैं। अब देखना ये है कि इस केस का मंतकी अंजाम क्या होता है और हमारा मुआशरा कब इस नेगेटिविटी से निकल कर पॉजिटिविटी की तरफ जाता है।